हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ तनुज और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में। हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है और लाइट किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में बिहेव करती है और इसके बारे में किस किस ने क्या क्या बोला, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दिल थाम के बैठिएगा और सुनते रहिएगा और हम एक एक करके इनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो थ्योरीज ऑफ लाइट, देखो भाई 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट का। और लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बोला है। ये साइंटिस्ट के नाम है न्यूटन, हाइजन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, डी ब्रोगली। नहीं समझे? दोबारा बोल देता हूँ, न्यूटन, हाइजन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन और डी ब्रोगली। इन सब की थ्योरीज के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन आप समझते हो 11th क्लास की पूरी फिजिक्स में आपका न्यूटन है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है फिजिक्स की जिसमें न्यूटन ना हो यार। मतलब आपको भी लगता होगा ना यार कि हर जगह आ जाता है यार, ये हर जगह। मतलब यहां भी न्यूटन, यहां भी न्यूटन, यहां भी न्यूटन, पीछा ही नहीं छोड़ता यार। इससे अच्छा तो वो सेब होता, जो सेब गिरा था ना, हाँ वो सेब होता तो वो न्यूटन के सीधा सर पे आके गिरता, जिससे एक ही बार में काम खल्लास, खत्म काम, है ना। हम भी बच जाते, आप भी बच जाते और मुझे भी फिजिक्स पढ़ानी नहीं पड़ती और आपको पढ़नी भी नहीं पड़ती। लेकिन 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 क्या करें भाई, न्यूटन है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखो ना भाई 11th क्लास की पूरी फिजिक्स, पूरी मैकेनिक्स वो तो न्यूटन पे बेस्ड है ही। और 12th क्लास में भी आपका लाइट में भी न्यूटन आ गया, फिर से न्यूटन आ गया। प्रिज्म की थ्योरी में भी न्यूटन है। एक एक्सपेरिमेंट है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था हमने हीट ट्रांसफर, उसमें भी न्यूटन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन ने हर जगह पे टांग अड़ाई है भाई। इसको लगता था कि मुझे सब आता है, और तो और मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वो भी न्यूटन ने ही बनाया है। तो आप सोचो भाई न्यूटन कितना बड़ा मतलब साइंटिस्ट था जिसने हमारे पढ़ने के लिए इतनी चीजें बना दी, इतनी चीजें बना दी। भैया पागल हो गए हम, है ना। तो चलिए न्यूटन के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूटन ने कहा बेटा कि लाइट जो है ना, लाइट इज अ कॉर्पसल। कॉर्पसल मींस, अब आप कहोगे कि कॉर्पसल क्या है? कॉर्पसल है बेसिकली अ पार्टिकल, है ना। न्यूटन ने कहा कि लाइट एक कॉर्पसल है। कॉर्पसल मींस पार्टिकल है। जैसे आप मानते हो ना, किसी चीज को पार्टिकल मान लेते हो। जैसे मार्कर को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक पार्टिकल मान लेते हैं। बड़ी से बड़ी बस को, जैसे काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उनको हम बड़ी से बड़ी बस को, बड़ी से बड़ी कार को, है ना, ट्रक को, सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे और सबको एक पार्टिकल मान लेते थे। तो न्यूटन ने कहा कि लाइट को भी ऐसे ही मान लो बेटा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मिरर है हमारे पास, है ना। मिरर को तो देखा ही होगा, है ना। शीशा तो देखते होगे ना भाई रोज, है ना। तो शीशा तो देखना बहुत जरूरी है बेटा। शीशे के अंदर देखना और रोज बोलना कि इससे खूबसूरत इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अपने आप की शक्ल शीशे में देखना और यही बोलना, चाहे कोई दूसरा बोले ना बोले, लेकिन आपको जरूर बोलना भाई। तो न्यूटन ने ये कहा कि जो लाइट है वो मिरर पे जाती है और मिरर पे जाके टकरा के क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। तो एक तरीके से इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि कुछ और ट्रीट करने के लिए मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, तो इसे ट्रीट करो पार्टिकल की तरह। तो लोगों ने उसकी बात मान ली। अरे भाई न्यूटन कह रहा है यार, न्यूटन कह रहा है तो गलत कैसे हो सकता है भाई, माननी पड़ेगी बात। लेकिन 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 न्यूटन ने कुछ थ्योरीज तो इससे एक्सप्लेन कर दी। अब लाइट के बारे में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो देखते हैं। एक तो आप पढ़ते हो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया न्यूटन ने। किसी ना किसी तरीके से न्यूटन ने रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। भाई रिफ्रैक्शन भी प्रूव हो गया, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज ऐसी रह गई जो न्यूटन प्रूव नहीं कर पाया। हाँ, न्यूटन भी प्रूव नहीं कर पाया। कौन कौन सी? एक बेटा हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, and there was another theory that was polarization। तो न्यूटन भी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना इसको ना इसको ना इसको। तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई, भाई क्या चल रहा है ये। न्यूटन से जवाब मांगा, न्यूटन के पास कोई जवाब ही नहीं था। भाई भैया मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं। न्यूटन के बाद एक और साइंटिस्ट आया, हाइजन। जी हाँ, हाइजन, बेचारा भोला भाला सा साइंटिस्ट। इसने कहा कि भैया लाइट एक पार्टिकल नहीं है। उसने कहा न्यूटन सही नहीं है, न्यूटन गलत है, न्यूटन सही बिल्कुल नहीं है। तो इसने कहा लाइट एक मैकेनिकल वेव है।
लाइट इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज अ वेव। और वेव भी कौन सी? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल मतलब जिसे मीडियम की आवश्यकता होती है, जिसे मीडियम की आवश्यकता होती है। तो भैया लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, अरे भैया हमने न्यूटन को गलत कर दिया, हमारे न्यूटन को गलत बोल दिया कि भाई न्यूटन कैसे गलत हो जाएगा, न्यूटन तो सही है। भाई उस जमाने में न्यूटन का ऑरा इतना था कि भाई यार बस पूछो ही मत, ठीक है ना। मतलब आप ये कह दो ना कि न्यूटन ने ये कह दिया तो मतलब गीता पे हाथ रख के बोला होगा कि ये सच है तो सच है, झूठ तो बोल ही नहीं सकता न्यूटन। और ऐसा ही था यार हमारा न्यूटन। लेकिन यहाँ पे उसने हाइजन ने कहा कि भैया ये पार्टिकल नहीं है, वेव। लोगों को बड़ा गुस्सा आया भाई। लेकिन भाई उसके भी उसने क्या किया, इस बेसिस पे, वेव थ्योरी के बेस पे लाइट को वेव मान के उसने ये प्रूव कर दिया, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया भाई, ठीक है ना। इंटरफेरेंस प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव किया, ये भी प्रूव किया। लेकिन 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 वो भी थोड़ा सा चूक गया, ये नहीं प्रूव कर पाया वो, पोलराइजेशन। अब लोगों को लगा कि भाई ठीक है, ये तो दोनों तूने प्रूव कर दिए लेकिन ये नहीं प्रूव कर पाया भाई, तू कहाँ से थ्योरी सही हो गई तुम्हारी, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो सही किया ना यार उसने, ऐसा तो हम मान ही सकते हैं। उसके बाद आया साइंटिस्ट मैक्सवेल। वो मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं भाई, अलग मैक्सवेल था ये, ठीक है ना। अभी जो मैक्सवेल चल रहा है वो वाला मैक्सवेल नहीं। कुछ लोग क्रिकेट देखते होंगे, शायद मैक्सवेल के बारे में पता हो या ना भी पता हो, चलो हमें क्या लेना देना। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट वेव तो है लेकिन मैकेनिकल वेव नहीं है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये नॉन मैकेनिकल वेव है, दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसने इस बेस पे इसको भी प्रूव कर दिया। पोलराइजेशन भी प्रूव हो गया भाई, पोलराइजेशन भी प्रूव हो गया। अब लोगों को शक होने लगा भाई कि पक्का लाइट वेव है। लोग मान बैठे कि न्यूटन गलत था, न्यूटन पे शक होने लगा लोगों को, है ना। लोग मान चुके थे कि अब तो लाइट पक्का वेव है भाई, पक्का वेव है। लेकिन वही बात है, फिर से कहानी चेंज होती है। न्यूटन के बाद अगर हम फिजिक्स में किसी साइंटिस्ट का नाम लेते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट से जितनी रिस्पेक्ट से हम न्यूटन के बारे में बात करते हैं, तो वो और कोई नहीं, वो ये है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा न्यूटन तो मेरा भाई था, है ना। आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट वेव नहीं होती, है ना। हालांकि उसने वेव थ्योरीज के बारे में बात की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट एक पैकेट है, उसको अलग ही थ्योरी बना दी बेटा। उसने कहा कि लाइट इज एन एनर्जी पैकेट, ये एनर्जी पैकेट होता है, इसे क्वांटा बोलते हैं। बेसिकली उसकी जो थ्योरी थी वो लाइट को एक क्वांटम पार्टिकल मानते हुए थे। क्वांटम मींस एनर्जी पार्टिकल, कि लाइट के पास एनर्जी है ना। इसके बेसिस पे उसने कुछ और एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन किया। कौन कौन से? एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा था कॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन नहीं भाई, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक था कॉम्पटन इफेक्ट। ये आइंस्टाइन ने इस लाइट की थ्योरी पे एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 11th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लाइट की थ्योरी के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं कि एक मेटल प्लेट पे जब लाइट आके स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब लाइट के पास एनर्जी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, E = hc/λ। हाँ, यही बात। तो यही बात का यूज जो है वो आइंस्टाइन ने किया था कि लाइट ठीक है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल मान लो, पैकेट मान लो, क्वांटा मान लो, लेकिन एनर्जी पार्टिकल मानो। सिर्फ पार्टिकल मत मानो, क्या मानो? एनर्जी पार्टिकल मानो। तो भैया यहाँ पे आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी दे दी। वही लोग फिर पागल हो गए कि क्या चल रहा है यार, ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। मतलब ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा यार, हमारा तो जिंदगी भर यही चलता रहेगा कि लाइट है क्या, है ना। हमारे घर में चारों तरफ लाइट है यार, लाइट को देख पाते हैं, रेड कलर की लाइट है, वॉयलेट कलर की लाइट है, ये ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। भाई एक चीज बताओ, या तो पार्टिकल है या वेव है, हम दोनों चीजें नहीं मानने वाले। उन लोगों को शांत करने के लिए बिल्कुल एंड में आया डी ब्रोगली। इसका
जंगल में रहने वाले मोगली से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग था। हाँ? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भैया क्यों लड़ रहे हो, लाइट का जो है डुअल नेचर है, लाइट एक पार्टिकल भी है और एक वेव भी है, क्यों लड़ रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस लाइट का एक नेचर डोमिनेट करेगा दूसरे नेचर के ऊपर, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, वेव नेचर थोड़ा सप्रेस हो जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे लाइट का वेव नेचर डोमिनेट करेगा और पार्टिकल नेचर सप्रेस हो जाएगा। तो उसने कहा बात ही खत्म कर दो। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना भाई, आपके भी दो रूप हैं, या किसी के 3 या 4, किसी के 5 भी रूप हो सकते हैं, बहरूपिया बोलते हैं उसे, है ना, 3, 4, 5 रूप हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि जैसे आपके रूप होते हैं, भाई आप माँ बाप के सामने हो, अपने पेरेंट्स के सामने हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने हो तो आपका रूप अलग है, लेकिन आपका असली रूप जो दोहरा रूप है वो किसके सामने निकल के आता है, अपने दोस्तों के सामने। दोस्तों के सामने आपका रूप चेंज हो जाता है भाई, बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसमें पता चलता है कि आप क्या हो असल में। माँ बाप के सामने तो हम दब के रहते हैं, एक नेचर हमारा दब जाता है, दोस्तों के सामने हमारा एक नेचर वो उभर के सामने आता है। तो दैट्स वाई डी ब्रोगली ने भी यही कहा कि लाइट का डुअल नेचर है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कोई एक नेचर सप्रेस हो जाता है और कोई एक नेचर डोमिनेट करता है। तो ये थी थ्योरीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने लाइट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और 12th क्लास की फिजिक्स में हम ये सारे इफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे ये सारी थ्योरी जो हमने यहाँ पे हैं इनके ऊपर पूरा एक एक चैप्टर है जिसके बारे में हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।